हे गाइस, वेलकम बैक। तो क्विक अपडेट है ये संडे का आप सब के लिए, क्योंकि यहाँ पर मैंने कल के वीडियो में आपको बताया था कि 7 नवंबर जो है थोड़ा सा आप ध्यान रखना, क्योंकि पॉसिबली हो सकता है कि ट्विटर ब्लू को लेके जो अनाउंसमेंट है वो 7 नवंबर के अराउंड आ सकते हैं, जहाँ पर ये एंटिसिपेट किया जा रहा है कि हो सकता है पॉसिबली डॉज एज अ पेमेंट यहाँ पर उसका अनाउंसमेंट होता है या नहीं होता है। तो उस अकॉर्डिंग वॉलिटिलिटी रहेगी, क्योंकि मार्केट में लोग स्पेकुलेट करते हैं, तो आप ध्यान रखना। लेकिन अब उसके अंदर कुछ चेंजेस हो गए हैं, और वो चेंजेस क्या है वो मैं आपसे यहाँ पर शेयर करूँगा। तो हम उसके बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले क्विक जो अपडेट है थोड़ा सा यहाँ पर हम बिटकॉइन के बारे में देख लेते हैं। एक सेकंड मैं ओपन कर लेता हूँ यहाँ पर चार्ट्स जो करंटली क्लोज्ड हैं। राइट, तो अभी यहाँ पर चार्ट्स भी आ गए, मैं भी आ गया। तो सबसे पहले अगर हम देखते हैं करंटली बिटकॉइन की प्राइस के अंदर इतना ज़्यादा कुछ चेंज आया नहीं है। अभी भी हम $21,000 के अराउंड ही ट्रेड कर रहे हैं। एंड मोर इम्पॉर्टेंटली अभी देखना ये है कि इस वीक की जो कैंडल क्लोजिंग है वो किस तरह से हो जाती है। पॉसिबली अगर थोड़ा सा बुलिश मूवमेंट हमको चाहिए नवंबर के अंदर, तो पहले भी जो मैंने आपको क्रूशल जोन बताया वो अभी आपको मैंने बताया यहाँ पर $24,000 का एरिया बन जाता है, जहाँ पर करंटली भी अगर आप देखेंगे 200 डेली मूविंग एवरेज 200 वीकली मूविंग एवरेज को क्रॉस कर रहा है। तो अगर बाउंस आना है तो ये एरिया ब्रेक होना ज़रूरी है। जब तक इसके नीचे है रेजिस्टेंस का पॉइंट ही बनता रहेगा। काफ़ी लोग ये पूछते हैं कि आप हर बार लेवल्स बताते हैं तो उसका मतलब क्या रहता है। तो मेन रीज़न ये रहता है कि ये लेवल्स बनाने का रीज़न ये है ताकि अगर आप कोई ट्रेड प्लान कर रहे हैं तो आपको पता रहे कि अगर प्राइस में बाउंस आ रहा है तो कौन सा ऐसा एरिया है जहाँ पर रेजिस्टेंस फेस हो सकता है और रिजेक्शन आ सकता है, ताकि कल को गलती से आप जब जंप आ रहा है आपको पता ही नहीं हो कौन सा एरिया है जहाँ पर रेजिस्टेंस आ सकता है और आप गलत ट्रेड ले लो। या फिर अगर रिजेक्शन आया तो कौन सी ऐसी चीज़ें जिसके बेसिस पे वो रिजेक्शन आ सकता है, और आया भी तो कौन सा सपोर्ट लेवल रहेगा, ताकि उस अकॉर्डिंग आपकी जो शॉर्ट टर्म ट्रेड्स है वो आप प्लान कर पाओ। अगर आपको करना है लॉन्ग टर्म वाला इन्वेस्टमेंट होता है उसकी तो स्ट्रैटेजी पहले ही बता रखी है, डॉलर कॉस्ट एवरेज डिवाइड करके रखो उसको, 3-4 साल का पर्सपेक्टिव आप रखो। तो मेन रीज़न ये रहता है जिन लोगों को नहीं पता है कि हम वीकली अपडेट क्यों देते हैं, ताकि आपको एक आइडिया रहे मार्केट में चल क्या रहा है, आपको मेहनत नहीं कर पाए नहीं करनी पड़े उतनी, और फिर आप देखने के बाद फिर अपना इवैल्यूएशन करके ट्रेड जो है यहाँ पर ले पाए। राइट, तो वो रीज़न रहता है। एंड आई होप अगर आपको ये अच्छा लग रहा है तो लाइक का बटन ज़रूर दबाना। तो अभी करंटली यहाँ पर बिटकॉइन के लिए जो है ये क्रूशल जोन हमारे लिए बन जाता है, जो मंडे को हम फिर से रीवैल्यूएट करेंगे। इथीरियम अभी भी अगर हम देखेंगे तो 200 डेली मूविंग एवरेज जो है करंटली वो यहाँ पर इथीरियम की प्राइस के लिए रेजिस्टेंस बन रहा है, जो आप क्लियरली देख सकते हैं। डेली कैंडल में भी थोड़ा सा रिजेक्शन यहाँ पर मिल रहा है। पॉसिबली अगर थोड़ा इस तरह का कुछ मूवमेंट हो और फिर ब्रेक हो, दैट्स गोइंग टू बी बेटर, बट इट हैज़ टू बी सपोर्टेड विद वॉल्यूम। वॉल्यूम नहीं आया तो दैट्स गोइंग टू बी प्रॉब्लम। तो ये जो भी मूवमेंट होगा बिटकॉइन इथेरियम का, ये एक साथ ही पॉसिबली यहाँ पर होना चाहिए, जो आने वाले दिनों में क्लियर हो जाएगा। लेकिन ये एरियाज़ को देखना, अगर ये ब्रेक होते हैं ऊपर की तरफ तो ये काफ़ी अच्छा रहेगा। नहीं ब्रेक होते हैं तब तक थोड़ा सा वील हैव टू वेट एंड सी। राइट, अब नेक्स्ट मूविंग ऑन, अगर हम डोज की बात करेंगे तो करंटली डोज थोड़ा सा $0.12 के अराउंड ही चल रहा है। अब डोज को लेके मेन चीज़ ये है कि क्या इलॉन मस्क यहाँ पर एज अ पेमेंट मेथड उसको इंट्रोड्यूस करते हैं कि नहीं करते हैं। सूना और लेटर कभी ना कभी तो वो होगा। क्वेश्चन ये है कि क्या इस बार वो जब इनिशियल अनाउंसमेंट करते हैं तभी वो बोल देते हैं और बाद में वो बोलते हैं। अब उस चीज़ को बेसिकली चीज़ ये है कि क्रिप्टो के अंदर एट टाइम जब ऐसी कोई न्यूज़ आने की पॉसिबिलिटी होती है, या स्टॉक मार्केट में भी अगर आप देखेंगे स्पेकुलेशन बहुत जल्दी चालू हो जाते हैं। लोगों को लगता है कि हाँ अगर अनाउंसमेंट हो उससे पहले ही प्रिपेयर करो, या कहीं लोगों को लगता है कि नहीं हो, तो उस अकॉर्डिंग सेंटिमेंट चेंज होता रहता है और वहाँ पर वॉलिटिलिटी भी हमको देखने को मिल जाती है। तो अब अगर ये अनाउंसमेंट हुआ तो डेफिनेटली आप देख सकते हो, जो बिटकॉइन की बात करी थी कि टेस्ला के अंदर आप परचेस कर सकते हो, किस तरह की रैली आई थी। अब लोग इतना एंटिसिपेट कर रहे हैं तो, और इतना न्यूज़ के अंदर ही भी है, तो डोज का अगर अनाउंसमेंट हो गया तो वो किस लेवल पे हर जगह कवर होगा और सारी चीज़ होगा, तो वो वाली फैक्ट यहाँ पर बन जाता है। तो उस अकॉर्डिंग अभी जो चेंजेस हुए ना, कि 7 नवंबर का न्यूज़ था कि उसके अराउंड शायद वो बता सकते हैं। अब इलॉन मस्क ने खुद यहाँ पर बता दिया है कि वो कब यहाँ पर अनाउंसमेंट जो है वो करने वाले हैं। तो अगर आप देखोगे उन्होंने यहाँ पर ट्वीट करके ये बताया कि जो डिटेल्स हैं, ये जो ट्विटर ब्लू के अंदर हम चेंजेस करने वाले हैं उसका जो डिटेल्स है वो 2 हफ्ते में यहाँ पर आने वाली है। तो 2 हफ्ते के बाद हम यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यहाँ पर जो अनाउंसमेंट है वो आएगा। ठीक है, तो अभी जो 7 नवंबर की डेट है वो चेंज हो गई है, वो 2 वीक्स पे यहाँ पर आ गई है। दूसरी चीज़ ये कि और भी ट्विटर के अंदर और भी फंक्शंस हैं जो वो इंट्रोड्यूस करने की बात करें, विच कैन बी अ गेम चेंजर एंड काफ़ी इंपॉर्टेंट भी रहेगा। क्योंकि एक तो मेन फीचर यहाँ पर ये कि आपको ब्लू टिक वाला जो चीज़ है उसके ऊपर काफ़ी लोगों के कमेंट ये आ रहे हैं। काफ़ी सेलिब्रिटीज़ जिनके पास टिक हैं, जैसे हमारे पास भी क्रिप्टो इंडिया का टिक है, लेकिन इट डजंट मैटर दैट मच। तो काफ़ी लोग हैं जो ऐसे बोल रहे हैं कि नहीं, जिन लोगों की फॉलोइंग है उनके लिए एक अलग से टिक होना चाहिए और बाकी जो अप्लाई करना चाहते हैं उनके लिए अलग से टिक होना चाहिए। कुछ लोग अग्री कर रहे हैं, जैसे आई अग्री, डजंट मैटर, टिक हो नहीं हो फ़र्क नहीं पड़ता, सबका एक टिक भी एक ही बराबर है, इतना कुछ मेरे को तो फ़र्क नहीं पड़ता। बट कुछ लोगों को ये है कि नहीं अलग चाहिए, कुछ को सेम चाहिए, तो वाली चीज़ पे लोगों के आर्ग्यूमेंट हो रहे हैं, तो वो देखना है उसमें क्या होता है। लेकिन साथ में जो एडिशनल फीचर्स होंगे कि अगर आप ट्विटर ब्लू लेते हैं तो उनका बोलना ये है कि एक तो यहाँ पर ये हो जाएगा कि अगर आप देखोगे करंटली रेवेन्यू स्ट्रीम इतनी ज़्यादा है नहीं, तो यहाँ पर कंटेंट क्रिएशन जो होता है वो होता है यहाँ पर यूट्यूब के ऊपर या टिकटॉक के ऊपर या इंस्टाग्राम के ऊपर।
और लोग आके ट्विटर पे उसके लिंक पोस्ट करते हैं, क्योंकि वो ट्विटर के ऊपर इतने बड़े वीडियोस डाल नहीं पाते हैं, स्पेशली अगर 2 मिनट से ज़्यादा के वो होते हैं, और उस तरह का पूरा मैनेजमेंट भी यहाँ पर नहीं है। तो उसके अराउंड वो चाहते हैं कि पूरा एक मॉडल जो है यहाँ पर ट्विटर के ऊपर बनाए, जहाँ पर ट्विटर ब्लू अगर आप यूज़ करते हो तो आप 42 मिनट्स तक की लेंथ की वीडियो जो है अपलोड यहाँ पर कर पाएंगे कंटेंट क्रिएटर्स, और आने वाले टाइम में उसको और बढ़ा भी सकते हैं। तो ये काफ़ी बड़ी एक चीज़ हो सकती है, और इसको भी मोनेटाइज करने की बात करें, जैसे इनका एक कॉन्वर्जेशन था जहाँ पर इन्होंने ये चीज़ बोला कि नॉर्मली अभी 42 मिनट्स का जो होता है उसके अंदर जो यूट्यूब होता है वो 55% जो रेवेन्यू होता है वो शेयर करता है कंटेंट क्रिएटर से। तो यहाँ पर इलॉन मस्क ने बोला कि हम उससे ज़्यादा जो है यहाँ पर पे कर सकते हैं लोगों को, अगर यहाँ पर कंटेंट क्रिएशन की बात आती है। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा, इसको किस तरह से प्ले आउट करते हैं। इलॉन मस्क की क्योंकि फॉलोइंग भी बहुत ज़्यादा है, तो बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर हैं जो डेफिनेटली जंप इन यहाँ पर कर जाएंगे। आई थिंक इट कैन बी गुड, बट लेट्स सी। बाकी नेक्स्ट अगर हम मूविंग ऑन ये बात करेंगे कि अगर ये जो ट्विटर ब्लू आने वाला है तो क्या ये इंडिया पे भी अवेलेबल हो जाएगा। तो इनिशियली तो ये यूएस के अंदर रोल आउट करने वाले हैं, एंड उसके बाद पॉसिबली इनका बोलना है कि टेस्ट करते हैं, देखते हैं सब कुछ अगर अच्छा चलता है तो फिर वर्ल्ड वाइड हम उसको रोल आउट करेंगे। तो यहाँ पर इंडिया में कब लॉन्च होगा उसको लेके भी इलॉन मस्क ने रिप्लाई किया, जहाँ पर उन्होंने बोला ये कि होपफुली लेस देन अ मंथ, तो 1 मंथ के अंदर होपफुली यहाँ पर पॉसिबिलिटी हो सकती है। इनिशियली ये सिर्फ यूएस के अंदर आएगा 2 हफ्ते में जहाँ पर ही आता है। अब नेक्स्ट यहाँ पर ये क्वेश्चन एक बहुत बड़ा ये भी है कि जिन लोगों के पास ब्लू टिक है उन सबका यहाँ पर होगा क्या। तो उसको लेके भी इलॉन मस्क ने यहाँ पर रिप्लाई दिया है कि यहाँ पर जिन लोगों के पास वेरिफिकेशन का टिक है, जैसे हमारे क्रिप्टो इंडिया का भी वेरिफिकेशन टिक है, हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के पास भी इसका टिक है, प्रेसिडेंट बाइडेन जो है यूएस के उनके पास भी यहाँ पर ब्लू टिक है। तो आई थिंक पॉसिबली यहाँ पर जितने भी लोग हैं जिनके पास ब्लू टिक है उनको सिर्फ 2 महीने दिए जाएंगे कि 2 महीने में या तो ट्विटर ब्लू ले लो, नहीं तो आपका टिक जो है यहाँ पर चले जाएगा। तो ये बड़ा फ़नी और वियर्ड है, मतलब जब पॉलिटिशियंस एंड बड़ी पर्सनालिटीज़ की बात आती है, हम लोगों का तो चलता है इतना फ़र्क नहीं पड़ता, बड़ी पर्सनालिटीज़ की बात आती है तो क्या पॉलिटिशियंस भी मतलब यहाँ पर जो है इस टिक के लिए पे करेंगे या क्या होगा। तो इट्स गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि इलॉन मस्क काफ़ी इंटरेस्टिंग कॉन्वर्जेशन उनके यूएस के अंदर जो पॉलिटिशियंस हैं उनके साथ चल रहे हैं, जहाँ पर तो साफ साफ बोल रहे हैं कि तुम जो भी ट्वीट करो, कितना भी क्रिटिसाइज़ करो, $8 तो तुम्हें देने पड़ेंगे। वैसे $8 की जगह 799 ज़्यादा बेटर मैच करता है। आई होप 799 यहाँ पर अनाउंस करें, बट एनीवेज दिस इज़ व्हाट इट इज़। एंड अब ये रहेगा कि डोज को लेके भी व्हाटएवर मूवमेंट हैपन्स या जो भी चीज़ होती है वो 7 नवंबर नहीं, अब थोड़ा सा डिले यहाँ पर हो चुका है, तो उससे पहले थोड़ा सा देखते हैं मार्केट जो है किस तरह से रिएक्शन देता है। तो गाइस आज की अपडेट के अंदर यही ओवरऑल अपडेट है। आपको ये अपडेट देना चाहता था ताकि आप अपडेटेड रहो, आप इस उस भरोसे नहीं रहो कि 7th मैंने बोला है और फिर बाद में आके बोलो कि आपने बताया नहीं कि 7 से वो शिफ्ट हो गया। तो आई होप ये वीडियो है और जो अपडेट्स हैं आपको अच्छे लग रहे हैं, अगर लग रहे हैं तो प्लीज़ डू लाइक टू सब्सक्राइब। यही चीज़ें हैं जो हमको मोटिवेटेड रखती हैं रेगुलरली आपको अपडेट रखने के लिए। एंड आपके क्या व्यू पॉइंट है यहाँ पर बिटकॉइन इथेरियम को लेके, डोज को लेके, और साथ में ये इलॉन मस्क जो चीज़ करे, डू यू थिंक इट इज़ राइट, डू यू थिंक इट इज़ रॉन्ग, क्या लगता है, डू लेट अस नो इन द कमेंट्स। बाकी मिलेंगे अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर, बाय बाय।